जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, आज हम सेट 4 लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यह जो पेपर है यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार अपना एग्जाम दे रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा पता हो कि भाई मेरा पेपर किस प्रकार का आता है, वो कितने नंबर का होता है, कितने कितने प्रश्न होते हैं, पासिंग मार्क क्या है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सबसे पहले कि आपका ये जो पेपर है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम डेट क्या है अपना 30 अगस्त 2024 का पेपर है ये, और समय इसका है शाम को 3 बजे से 5 बजे। तो ये बिल्कुल ही अपना क्या ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखते हैं भी ट्रेड थ्योरी अपना क्या है। यहाँ पे इसमें 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार अपने टोटल मार्क कितने होगा इसके अपने 100, पासिंग मार्क कितने अपने 33। पेपर 1 हो गया। अब पेपर 2 हमारा यहाँ पे जो होगा वो होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसी में एक पार्ट होगा अपना पेपर में ही। तो इसमें आएंगे आपके 25 प्रश्न। कितने आएंगे अपने 25 प्रश्न आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो इसके टोटल मार्क कितने हो गए अपने 50, 25 दूनी 50 है ना, एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 25 दूनी 50 हो गए अपना। तो पासिंग मार्क है इस पे अपने 17। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं, पेपर को सॉल्व करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। क्या लेते हैं अपन प्रश्न नंबर, क्या बोल रहा है अपने को ये कि विच डायरेक्ट्स द करेक्ट गैस फ्लो ओवर द वेल्ड पूल। वेल्ड पूल पर सही गैस प्रवाह को कौन निर्देशित करता है। तो ये प्रश्न अभी अपन ने देखे होंगे पिछले पेपर में भी, एक तो टिग वेल्डिंग हो या मिग वेल्डिंग हो, इस पे अपना क्या एक नोजल लगा होता है ना। तो यहाँ पे अपनी शील्डिंग कैसे होती है, अपना गैस शील्ड है, ये गैस से अपनी शील्डिंग होती है। तो नोजल क्या करता है अपना, ये जो अपना वेल्ड पूल है जहां पे अपन वेल्डिंग कर रहे हैं, पिघला हुआ मेटल है, उसको क्या करता है सही प्रवाह देता है जिससे कि भारी गैसें उस पर ना घुसे, उसी पे फोकस करता है, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है ना। गैस प्रवाह को कौन निर्देशित करता है, कौन करता है यहाँ पे अपना, ये अपना सिरेमिक नोजल करता है। प्रश्न नंबर 2, विच कास्टर आयरन पोसेस हायर हार्डनेस। किस कास्ट आयरन की कठोरता अधिक होती है। ऑप्शन ए व्हाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन बी नोड्यूलर कास्ट आयरन, ऑप्शन सी मेलिएबल कास्ट आयरन, ऑप्शन डी ग्रे कास्ट आयरन। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है अपना, व्हाइट कास्ट आयरन। क्या है अपना, व्हाइट कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनीफोल्ड सिस्टम आर देयर। मैनीफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैनीफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। यहां पे दे रहा है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो अपने मैनीफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जहां पे अपन 3 से कम सिलेंडर यूज करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम। जहां पे 3 या 3 से कम सिलेंडर यूज करेंगे क्या हो गया, वो पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम। और जहां पे 3 से अधिक सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्टेशनरी मैनीफोल्ड सिस्टम या स्थिर मैनीफोल्ड सिस्टम कहते हैं। तो कितने हो गए अपने, ये 2 प्रकार के। तो यहां पे सही आंसर क्या आएगा अपना 2, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विच अलॉइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन ब्रास। पीतल में कौन से मिश्र धातु तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कॉपर एंड लेड, ऑप्शन बी कॉपर एंड निकल, ऑप्शन सी कॉपर एंड टिन, ऑप्शन डी कॉपर एंड जिंक। तो पीतल एक एलॉय मेटल है या मिश्र धातु अपना, तो इसमें क्या क्या मिला होता है अपना, कॉपर और जिंक। तो यहां पे सही आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन डी कॉपर एंड जिंक। प्रश्न नंबर 5, व्हाट डू यू कॉल द नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड्स। आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बेयर इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी बेस इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी रॉ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या है, बेयर इलेक्ट्रोड। मतलब जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कोटिंग नहीं चढ़ी होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, बेयर इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 6, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन बी आयरन इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन सी कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड्स, ऑप्शन डी सिलिकॉन इलेक्ट्रोड्स। तो स्पॉट वेल्डिंग काय में आती है अपना, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है, प्रतिरोध वेल्डिंग में आती है, ये तो आपको पता है। तो जब प्रतिरोध वेल्डिंग में आती है तो इसके अंदर
है ना, जो भी इलेक्ट्रोड हैं किसके बनते हैं, अपने कॉपर के बनते हैं। चाहे स्पॉट वेल्डिंग हो, सीम वेल्डिंग हो, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो, कोई भी वेल्डिंग हो, सभी में किसके इलेक्ट्रोड बनेंगे, कॉपर के। तो सही आंसर क्या हो गया अपना, कॉपर एलॉय इलेक्ट्रोड्स। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज कॉल्ड एज करंट। करंट किसे कहते हैं, प्रोटॉन्स मोशन, मॉलिक्यूल्स मोशन, इलेक्ट्रॉन्स मोशन, न्यूट्रॉन्स मोशन। प्रोटॉन की गति, अणुओं की गति, न्यूट्रॉन की गति। तो यहां पे सही आंसर क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन्स मोशन। प्रश्न नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए भाग एक्स का नाम क्या है। तो यहां पर हमें एक मिक वेल्डिंग टॉर्च दिखाई गई है। तो टॉर्च में इसने पूछा एक्स भाग का नाम क्या है। तो यहां पे जो अपना एक्स भाग दिख रहा है इसका नाम है कॉन्टेक्ट टिप, है ना। और यहां पर जो गैसेस आ रही है, शील्डिंग गैसेस आ रही हैं, ठीक है, शील्डिंग गैसेस आ रही हैं। और ये बाहर नोजल है अपना, और ये यहाँ पे शील्डिंग गैसेस यहाँ पे ये इसको शील्ड कर रही हैं। नीचे अपना ये वेल्ड पूल है, ये बेस मेटल है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए CO2 गैस, ऑप्शन बी कॉन्टेक्ट टिप, ऑप्शन सी नोजल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड वायर। तो जैसा मैंने बताया था इसका सही आंसर क्या अपना, कॉन्टेक्ट टिप। प्रश्न नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो अभी अपने यहाँ पे देखते हैं, अपने को यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है। तो चित्र में क्या दिख रहा है अपने को, इलेक्ट्रोड दिख रहा है, जॉब दिख रहा है, इसके ऊपर बीड दिख रही है, सिलेक्ट दिख रहा है। तो इसके बीच का जो गैप है, तो इलेक्ट्रोड और कार्यखंड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आर्क लेंथ, ऑप्शन बी मेटल ट्रांसफर, ऑप्शन सी पेरेंट मेटल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड। तो यहां पे जो एक्स भाग का, हमको एक्स भाग का ध्यान देना है ना। इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करें। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और ये अपना क्या है, बेस मेटल है। इसके बीच में, इनके बीच की दूरी ये दिखाया है यहाँ पे, है ना, ये एरो दिखाया है एक्स। क्या है ये, आर्क लेंथ। सही आंसर क्या है इसका, आर्क लेंथ। प्रश्न नंबर 10, विच गैस हैज ए हायर थर्मल हीट कंडक्टिविटी देन आर्गन। आर्गन की तुलना में किस गैस की थर्मल ऊष्मा चालकता अधिक होती है। समझने वाला क्वेश्चन है ये। आर्गन की अपेक्षा बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है अपना, इसकी थर्मल चालकता जो है आर्गन की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 11, What type of edge preparation is needed for gas welding a pipe with wall thickness। ठीक है, वाल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सिंगल वी, ऑप्शन बी स्क्वायर एज बिना रूट गैप के, ऑप्शन सी स्क्वायर एज रूट गैप के साथ, ऑप्शन डी सिंगल बेवल। तो ये प्रश्न पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको देखें। 6 mm के पाइप के साथ जो है क्या करेंगे, एकल वी। क्या तैयारी करेंगे अपने यहाँ पे, एकल वी। सही आंसर क्या होगा इसका अपना, एकल वी। ये कंफ्यूज नहीं होना है ना। प्रश्न नंबर 12, विच डिस्टर्ब्स द फ्री फ्लो ऑफ द शील्डिंग गैस इन GMAW। GMAW में परिरक्षण गैस के मुक्त प्रवाह को कौन बाधित करता है, ये पहले भी आ चुका है। तो ऑप्शन ए वाटर ड्रिप्स, ऑप्शन बी कूलेंट ड्रिप्स, ऑप्शन सी एयर ड्रिप्स, ऑप्शन डी अपना लिक्विड ड्रिप्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है जी कि जब हम GMAW है ना, मिग वेल्डिंग या मैग वेल्डिंग कहाँ करते हैं, ओपन में वेल्डिंग करते हैं। तो जो हमारी रक्षक गैस है, जो नहीं हमारी शील्डिंग गैस है, जो हमारे वेल्ड पूल को सील्ड करती है, ठीक है, तो उसमें मतलब कौन सी बाधा आती है। तो जब हम ओपन में वेल्डिंग करेंगे तो कौन सी बाधा आती है अपना, एयर ड्रिप्स, हवा बहती है। जब तेज हवा बहती है तो क्या करती है, वो शील्डिंग गैस को हटा देती है और वहां पे आ जाती है, तो उससे फ्लूइडिटी का दोष आ जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे अपना, एयर ड्रिप्स। प्रश्न नंबर 13, विच विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द वेल्ड बीड ड्यू टू यूज ऑफ शील्डिंग गैस इन टिग। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस के उपयोग के कारण वेल्ड पर क्या उपस्थित नहीं होगा। टिग वेल्डिंग में क्या होता है, टिग वेल्डिंग में होता क्या है कि सीलिंग होती है ना, मतलब ढांकते हैं अपन, वेल्ड बीड को ढांकते हैं। तो वहां पर क्या नहीं होता, वहां पे स्लैग नहीं होता है, क्योंकि अपना टिग वेल्डिंग में जो बेयर इलेक्ट्रोड होता है उसमें फ्लक्स नहीं होता है।
फ्लक्स जल के स्लैग बनाता है ना। तो जब फ्लक्स ही नहीं होगा तो स्लैग कहाँ से होगा अपना? ऑप्शन ए पेनिट्रेशन, ऑप्शन बी अंडरकट, ऑप्शन सी ओवरलैप और ऑप्शन डी स्लैग। सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे अपना? स्लैग। प्रश्न नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्पस सिस्टम शोन इन फिगर? चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि है ना, जो गैस वेल्डिंग में अपना दो प्रकार की दाब प्रणाली होती है, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। जहां पे दोनों गैसें सिलेंडर के माध्यम से ली जाती है उसे अपन हाई प्रेशर बोलते हैं, और जहां पे एक गैस जनरेटर के माध्यम से और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के माध्यम से ली जाती है, ईंधन गैस जनरेटर के माध्यम से, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के माध्यम से, तो ये कौन सा अपना लो प्रेशर प्लांट होता है ना। तो ये लो प्रेशर प्लांट है। क्या है? अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी मीडियम और ऑप्शन 4, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? लो। तो कौन सा प्लांट है? ये लो प्रेशर प्लांट है। ठीक। प्रश्न नंबर 15, विच वन इज मोर ड्यूरेबल देन पेंट्स? पेंट्स की तुलना में कौन अधिक टिकाऊ है? ऑप्शन ए पानी का छिड़काव, ऑप्शन बी सफाई, ऑप्शन सी वार्निशिंग और ऑप्शन डी पाउडर कोटिंग। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? पाउडर कोटिंग। मतलब पेंट की अपेक्षा क्या होता है? पाउडर कोटिंग अपनी अधिक टिकाऊ होती है। प्रश्न नंबर 16, विच हैंड टूल इज यूज टू ओपन ए गैस सिलेंडर इन वेल्डिंग प्रैक्टिस? वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? किससे खोलते हैं? ऑप्शन ए डी स्पानर, ऑप्शन बी एक्स की, ऑप्शन सी एलन की, ऑप्शन डी स्पाइंडल की। तो स्पाइंडल को अपन कैसे खोलेंगे? स्पाइंडल किससे खोलेंगे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका अपना? स्पाइंडल की। अभी प्रश्न नंबर 17, विच इज एडेड टू मेक कटिंग टूल्स स्ट्रॉन्गर? काटने के औजारों को मजबूत बनाने के लिए इनमें से कौन सा जोड़ा जाता है? जो अपने कटिंग टूल्स हैं, अब कटिंग टूल्स के धातु का नियम की जो हार्ड धातु नरम धातु को काटती है, तो अपने को जो कटिंग टूल्स है उनको हार्ड करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन ए क्या दिया? पोटेशियम कार्बाइड, ऑप्शन बी टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन डी सोडियम कार्बाइड। तो यहाँ पे क्या है? टंगस्टन कार्बाइड। ये क्या करता है? कटिंग टूल्स में मजबूती लाता है। इससे अपन ड्रिल बिट्स वगैरह जो होती है ना, जो कटिंग करती है माइल्ड स्टील की अपना, तो कटिंग टूल्स अपन कैसे बनाते हैं? टंगस्टन कार्बाइड मिश्र धातुओं से बनाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा अपना? टंगस्टन कार्बाइड। प्रश्न नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिजिंग शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए ब्रिजिंग का नाम क्या है? देखो यहाँ पे आपने को एक चित्र दिखा दिया है, अब पूछ रहे कि भाई ये कौन सी ब्रिजिंग है ना। तो ये चित्र देख के हमको पहचानना है। ब्रिजिंग मेथड बहुत सारी है, तो उनमें से ये कौन सी मेथड है, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये कौन सी एक्चुअल में भट्टी ब्रिजिंग है ना। तो अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी इंडक्शन, ऑप्शन सी फर्नेस, ऑप्शन डी डीप ब्रिजिंग। तो फर्नेस भट्टी ब्रिजिंग। सही आंसर क्या इसका अपना? ये भट्टी ब्रिजिंग या फर्नेस ब्रिजिंग। प्रश्न नंबर 19, व्हाट इज इंक्लूडेड द एंगल ऑफ ए डबल बेवल बट ज्वाइंट? डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 35 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में देख के आपको समझ पे आएगा कि डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। तो बेटा आप ये जो है ना सिंबल है ये बिल्कुल देख लें, सिंगल बेवल, डबल बेवल, सिंगल बी, डबल बी, अच्छे से इनसे इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या अपना? 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 20, विच डॉक्यूमेंट लिस्ट्स ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर परफॉर्मिंग ए वेल्ड? कौन सा दस्तावेज वेल्डिंग करने के लिए सभी आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करता है? ऑप्शन ए वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ऑप्शन बी वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन, ऑप्शन सी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन और ऑप्शन डी है वेल्ड प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, वेल्ड प्रक्रिया विशेषता। तो यहां पे सही आंसर क्या आएगा इसका अपना? वेल्ड प्रक्रिया विशेषता। प्रश्न संख्या 21, विच फिलर रॉड इज यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, मेलिएबल आयरन एंड कॉपर? कच्चा लोहा, निंदनी लोहा और तांबे की कांच वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग आपने किया, आपको पता होगा, वो नहीं पता है तो अभी अपने यहाँ पे देखते हैं ना। ऑप्शन ए कॉपर फास्फोरस एलॉय फिलर रॉड, ऑप्शन बी तांबा जस्ता निकल
फिलर रॉड। ऑप्शन सी मैग्नीज कांसा ब्रॉन्ज फिलर रॉड। ऑप्शन डी कॉपर फास्फोरस फिलर रॉड। तो यहां पे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी तांबा जस्ता निकल फिलर रॉड। प्रश्न संख्या 22, विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल बैक फायर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय बैक फायर को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है। यदि आप वेल्डिंग कर रहे हैं और वहां पे बार बार बैक फायर हो रहा है तो आप वहां पे क्या करेंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट क्लोज द एस्टिलिन सिलेंडर वाल्व, पहले हम एस्टिलिन वाल्व को बंद करेंगे। ऑप्शन बी ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, हम ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को बंद करेंगे। ऑप्शन सी एस्टिलिन नियंत्रण वाल्व को बंद करेंगे। और ऑप्शन डी क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व को बंद करेंगे। यहाँ पे नहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, वाल्व हमारे हाथ में होता है ना, एस्टिलिन ऑक्सीजन का वाल्व हमारे हाथ में होता है, सिलेंडर वाल्व सिलेंडर में होते हैं अपना। तो ये यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो आपके पास टॉर्च है उसका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व क्या करेंगे, पहले बंद करेंगे। प्रश्न संख्या 23, व्हाट इज द एनडीटी मेथड यूजिंग साउंड एज सोर्स। स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या है। सबसे पहले है ना, स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, अभंजनात्मक परीक्षण। क्या है ये। ऑप्शन ए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। ऑप्शन बी स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। ऑप्शन सी प्रेशर टेस्ट। ऑप्शन डी विजुअल इंस्पेक्शन। है तो ये सभी क्या अपने एनडीटी हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है अपने को, ध्वनि का उपयोग करते हुए। तो ध्वनि का उपयोग करते हुए हम किससे टेस्ट करते हैं, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। सभी ने नहीं अपने घर में डॉक्टर वाला आला देखा होगा, है ना, अपने डॉक्टर के पास जाते तो वो अपने को चेक करता है। उसी तरीके से ध्वनि का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे, स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। प्रश्न संख्या 24, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड टू कनेक्ट गैस रेगुलेटर टू सिलेंडर इन गैस वेल्डर। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। गैस वेल्डिंग में जब हम प्लांट सेट करते हैं, गैस वेल्डिंग प्लांट सेट करते हैं, तो गैस रेगुलेटर को जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं। अब क्रैकिंग क्या होती है, अब देखो आप यहाँ पे ना, ऑप्शन ए कुछ सेकंड के लिए वाल्व खोलें और बंद करें। ऑप्शन बी वाल्व को लंबे समय तक खोलें। ऑप्शन सी कुछ मिनट के लिए वाल्व खोलें। ऑप्शन डी कनेक्शन से पहले वाल्व खोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम क्रैकिंग क्यों करते हैं, क्रैकिंग हम इसलिए करते हैं कि यदि सिलेंडर जहाँ पे हम रेगुलेटर लगा रहे हैं सिलेंडर वाल्व में कहीं कचरा हो, क्या हो अपना, तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए एकदम से क्या करते हैं, गैस को खोलते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं। इस तरह से जो भी कचरा वो बाहर निकल जाए, उसके बाद फिर हम रेगुलेटर लगाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन ए, कुछ सेकंड के लिए वाल्व खोलें और बंद करें। प्रश्न नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉर्च शोन इन फिगर। चित्र में दिखाई गई चार्ट का नाम क्या है। अभी हम यहाँ पे एक चार्ट देखेंगे, इसका नाम क्या है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है और यहाँ जो चार्ट है ये किसका अपना, ये TIG टॉर्च का है, वाटर कूल्ड TIG टॉर्च का। यदि खाली टॉर्च आती है तो वो अपनी क्या होगी, अपना एयर कूल्ड 200 एम्पेयर से कम, वाटर कूल्ड 200 एम्पेयर से ज़्यादा। तो ये जो दिख रही है कौन सी होगी अपनी, ये वाटर कूल्ड। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गैस कूल्ड, ऑप्शन बी वाटर कूल्ड, ऑप्शन सी ऑयल कूल्ड, ऑप्शन डी एयर कूल्ड। तो सही आंसर क्या है इसका अपना, वाटर कूल्ड टिग टॉर्च है ये। प्रश्न संख्या 26, व्हाट टाइप ऑफ रोलर्स आर यूज्ड टू स्टील एंड हार्ड वायर्स। स्टील और हार्ड वायरों के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, स्टील और हार्ड वायरों के लिए। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, वी रोलर्स। ऑप्शन बी यू ग्रूव्ड, ऑप्शन सी यू नर्ल्ड, ऑप्शन डी वी नर्ल्ड। तो नर्ल्ड वाले कहाँ किए जाते हैं अपने, ये HEW में किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा करेंगे अपन, स्टील और हार्ड वायरों के लिए वी रोलर्स। प्रश्न संख्या 27, विच वन ऑफ द फ्लक्स इज यूज्ड इन ब्रास वेल्डिंग। पीतल वेल्डिंग में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी कॉपर सिल्वर एलॉय, ऑप्शन सी बोरेक्स, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो पीतल वेल्डिंग में हम कौन से फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, बोरेक्स का। ध्यान से देखिए किसका करते हैं, बोरेक्स का, याद कर लो बिल्कुल ना। पीतल वेल्डिंग में किसका करेंगे, बोरेक्स। सही आंसर क्या आएगा इसका यहाँ पे,
बोरेक्स। प्रश्न संख्या 28, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट मार्क्ड एस एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित दोष का नाम क्या है। तो यहाँ पे अपने को जॉब दिख रहा है, वेल्डिंग दिख रही है और बोल रहा है एक्स भाग का नाम बताइए। तो ये जो दोष हैं जो नहीं दिखिए किनारों से कटे हुए हैं, क्या है ये, इसके किनारे कटे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे इसको अपन, अंडर कट। क्या बोलेंगे अपन, ये अंडर कट दोष है। अभी हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंडर कट, ऑप्शन बी लेक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन सी ओवरलैप, ऑप्शन डी पोरोसिटी छिद्रता। तो सही आंसर क्या है इसका अपना, अंडर कट। प्रश्न क्रमांक 29, हाउ मेनी प्रेशर गेज आर इन रेगुलेटर। रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं। बेटा ये प्रश्न बिल्कुल पढ़ के समझना, पूछ क्या रहा है। यदि प्लांट में पूछ लिया तो पिछले कुछ पेपरों में प्लांट में पूछा कि वेल्डिंग गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने रेगुलेटर होते हैं। अब यहां पे पूछा रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रेशर गेज, ऑप्शन बी 1 प्रेशर गेज, ऑप्शन सी 2 प्रेशर गेज, ऑप्शन डी 4 प्रेशर गेज। यदि प्लांट में पूछता है तो 4 आएंगे। अभी हमसे यहाँ क्या पूछा है, रेगुलेटर में कितने आएंगे यहाँ पे अपने, 2 प्रेशर गेज, 2 दबाव गेज। आंसर क्या है इसका अपना, 2 दबाव गेज। प्रश्न संख्या 30, इन विच मेथड द कोर वायर इज डिप्ड इन ए फ्लक्स पेस्ट। किस विधि में कोर वायर को फ्लक्स पेस्ट में डुबाया जाता है। तो सबसे पहले ये किसके बारे में पूछ रहा है, हमको ये समझना है। ऑप्शन ए बोल रहा है डिपिंग, ऑप्शन बी एक्सट्रूजन, ऑप्शन सी एलोगेशन, ऑप्शन डी कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो पहला ए और बी दिया है, क्या दे रहा है, डिपिंग मेथड और एक्सट्रूजन मेथड। ये अपना इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयोग की जाती है। कहाँ की जाती है, इलेक्ट्रोड बनाने में। डिपिंग विधि में क्या होता है, एक बाकेट में पेस्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बियर इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं और सुखा लेते हैं अपना। और एक्सट्रूजन में क्या होता है, यहाँ पे मशीनों की सहायता से अपन क्या करते हैं, प्रेस करके इलेक्ट्रोड को बनाते हैं। तो 2 विधि से अपनी इलेक्ट्रोड बनती है, डिपिंग और एक्सट्रूजन। तो यहाँ पे पूछा है कि किस विधि में कोर वायर को फ्लक्स में डुबाया जाता है। किस में डुबाया जाता है अपना, डिपिंग विधि में। डिपिंग विधि में फ्लक्स पेस्ट में कोर वायर को डुबाया जाता है और इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 31, विच इज टू वेयर फॉर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग थिन शीट्स। पतली चादरों को संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए। अब पतली चादर नहीं, वर्कशॉप में हम जब काम करते हैं या मशीनों में काम करते हैं तो जो पतली शीट्स होती है उस समय अपने को अपनी सुरक्षा का क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए हैंड स्क्रीन, ऑप्शन बी क्लैंप, ऑप्शन सी टाउन्स, ऑप्शन डी हैंड ग्लोव्स। तो हम जब पतली चादर को उठाएंगे तो हमारे हाथों को कटने का डर रहता है, तो हम वहाँ पे क्या पहनेंगे, हैंड ग्लव्स। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या है अपना, हैंड ग्लव्स। बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न संख्या 32, विच टाइप ऑफ आर्क प्रमोट्स मोर सरफेस टेंशन इफेक्ट। किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी शॉर्ट। तो ये प्रश्न पहले कई बार आ चुका है। यदि आप कंटिन्यू ये मेरे पेपर के सेट देख रहे हैं तो ये आपको पता होगा, और नहीं देख रहे हैं तो आप अवश्य देखें, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि पूरे जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए मैं प्रतिदिन एक पेपर डालूं। कोशिश मेरी ये रहेगी, बीच में कोई रुकावट आती है तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। तो यदि आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आर्क ज़्यादा पृष्ठ तनाव को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी शॉर्ट। तो शॉर्ट क्या करती है, पृष्ठ तनाव को बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 33, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार क्या है। तो आपने जो अपना पहले चैप्टर है ट्रेड थ्योरी में, वहां पे ये चित्र देखा होगा। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, आई इंजरी, ऑप्शन बी बोल रहा है इलेक्ट्रिक बर्न्स, ऑप्शन सी सेवियर ब्लीडिंग, गंभीर रक्तस्राव, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक शॉक। तो यह क्या है, बिजली का झटका लगा इस व्यक्ति को, है ना। तो अपन बुक से भी देखो, बुक में अपन देख सकते हैं बिजली का झटका। तो सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे इसका, इलेक्ट्रिक शॉक। ध्यान से देख लें, ये प्रश्न आपको भी आता। प्रश्न संख्या 34, विच वायर ब्रश इज यूज टू क्लीन फेरस मेटल्स। लोह धातुओं को साफ करने के लिए किस वायर ब्रश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन स्टील, ऑप्शन बी लो कार्बन स्टील, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। तो लोह धातुओं की सफाई के लिए हम किसका करते हैं यहाँ पे, कार्बन स्टील वाले जो ब्रश होते हैं जिनमें कार्बन स्टील की वायर लगी होती है उनका प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो गया अपना, कार्बन। प्रश्न संख्या 35, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो पहले के पेपरों में यह प्रश्न बार बार आ रहा, हो सकता है आपको भी आ जाए।
सबसे पहले हमने इस टॉर्च को पहचानना है कि यह जो सामने हमको टॉर्च दिख रही है ये कौन सी वेल्डिंग की टॉर्च है। तो ये जो टॉर्च है अपनी किसकी है, प्लाज्मा। किसकी है ये, प्लाज्मा वेल्डिंग की टॉर्च है ये। तो हमको है ना इसके भागों का नाम पता होना चाहिए। ये पहले भी कई बार आ चुका है। एक्स भाग ये अपना इलेक्ट्रोड है और बाहर वाला क्या है अपना, ये नोजल है। ठीक है, नीचे अपना कारखंड है और यहाँ पर जो ये लाइन सी दिख रही है अपना क्या है, नोजल जेट है इसका। तो आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है और बाहर जो अपना नोजल का भी पूछ सकता है। और बीच वाला क्या है, बिल्कुल ध्यान, इलेक्ट्रोड। क्या है ये, इलेक्ट्रोड अपना। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है क्या बोल रहा है हमको, ये आउटर गैस्केट, बाहरी गैस चाप। बी बोल रहा है इलेक्ट्रोड, सी बोल रहा है रेसिस्टर और डी बोल रहा है नोजल। तो ये अपना क्या है, ये इलेक्ट्रोड। क्या है अपना ये, सही आंसर क्या है इसका, इलेक्ट्रोड। देखा ना अपना ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। प्रश्न क्रमांक 36, विच टाइप ऑफ आर्क कटिंग इज शोन इन द फिगर। चित्र में किस प्रकार का आर्क कटिंग दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, ये आर्क कटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है अपना, ये ऑक्सी आर्क कटिंग। किसका चित्र है ये अपना, ऑक्सी आर्क कटिंग। अपनी बुक में भी ये चित्र दिया है और इसके भागों का नाम आप यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे अभी अपन देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन है ए टंगस्टन आर्क, बी ऑक्सीजन आर्क, सी प्लाज्मा चाप और डी मेटल आर्क। तो सही आंसर क्या है, ऑक्सीजन आर्क। यह जो चित्र दिया है ये ऑक्सीजन आर्क कटिंग का चित्र है अपना। ठीक है, यहां से देख लें किसका चित्र है, ये ऑक्सीजन आर्क कटिंग। प्रश्न क्रमांक 37, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर यह प्रश्न पहले भी बार बार आ चुका है और हमेशा क्या करता है, अलग भाग का नाम पूछता है। इसके पहले क्या पूछा था, ये रोलर में एक्स भाग दिया था। अब ये बीच वाला रोलर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, देखो ये बीच वाला रोलर। तो ये अपना क्या है, एक्स भाग। ये क्या है अपना आइडलर गियर। क्या है ये, ठीक है, आइडलर गियर है। तो ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। अभी हम इसके आंसर देखते हैं। तो आंसर देखो, पहला क्या है, सेंटर गाइड। ऑप्शन बी आइडलर गियर, ऑप्शन सी गियर बॉक्स, ऑप्शन डी वायर फीट रोलर। सही आंसर क्या है, आइडलर। और ये हमारा आज का ट्रेड थ्योरी का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38। व्हाई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर रोलर आर यूज्ड इन एफसीडब्ल्यू। एफसीडब्ल्यू में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव फीडिंग ट्यूबुलर वायर पर दाब के बिना, ऑप्शन बी नल रोलर्स, ऑप्शन सी ट्यूबुलर वायर के दाब के साथ, ऑप्शन डी ट्रेवल वायर के रोलर के बिना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा अपना, पॉजिटिव फीडिंग ट्यूबुलर वायर दाब के बिना। क्या आएगा अपना, पॉजिटिव फीडिंग ट्यूबुलर वायर दाब के बिना, इसका सही आंसर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं, अगला हमारा सेक्शन है वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो यहाँ से हम फटाफट प्रश्न बोलेंगे और उत्तर बोलेंगे। आपने ध्यान से देखना है, ये प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने 6 प्रश्न आने वाले हैं। अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, वाटर फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। ऑप्शन है लंबाई द्रव्यमान समय, ऑप्शन बी लंबाई दाब आयतन, ऑप्शन सी लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, ऑप्शन डी लंबाई द्रव्यमान आयतन। यहाँ पे इसका सही आंसर है लंबाई द्रव्यमान समय। व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी वॉल्यूम। इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है, मास, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 3, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। इसके आंसर है ऑप्शन ए 45.6, ऑप्शन बी 0.0456%, ऑप्शन सी 0.456%, ऑप्शन डी 4.56%। इसका सही आंसर 45.6%। प्रश्न नंबर 4, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या है। ऑप्शन है 33, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 13। सही आंसर क्या है इसका 23। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 cm एंड 8 cm रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है।
ऑप्शन ए 75 cm स्क्वायर, ऑप्शन बी 90 cm स्क्वायर, ऑप्शन सी 80 cm स्क्वायर, ऑप्शन डी 85 cm स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? 80 cm स्क्वायर। प्रश्न नंबर 6, व्हाट डेनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम? एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? ए माइल, बी मीटर, सी माइक्रोन, डी मिलीमीटर। यहाँ पे सही आंसर क्या है इसका? मीटर। अब यहाँ पे 6 प्रश्न समाप्त होते हैं। अपना अगला क्या आता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है हमें? विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस? एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? देखो यहाँ पे है ना, ये पहला वाला राइट में नीचे आ रहा है ये ब्लॉक, ये सही है। ये दूसरा देख लो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2, ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात क्या है कि डायमेंशन लाइन के ऊपर ही इनका डिस्टेंस लिखा होना चाहिए। तो ये देखो ऊपर लिखा है, तो ये सही आंसर है। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी ये भी गलत। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3, आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? ए गलत है, बी ये भी गलत है, सी ये भी गलत है, डी ये सही है अपना। तो चारों चित्रों को देख लो, इसमें 7:5 का आंसर सही कौन से वाला है? तो आंसर क्या है इसका? डी। प्रश्न नंबर 4, अब देखो यहाँ पे एरो दिया है, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? ऑप्शन ए ये भाले टाइप का सही नहीं है, बी ये भी सही नहीं है, सी जिगजैग ये भी सही नहीं है, डी। प्रश्न नंबर 5, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। अब प्रतीक को ध्यान से देखें आप, ये कौन सा प्रतीक है? ठीक है, ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पेपर। तो ये किसका सिंबल है? लकड़ी। ध्यान से देखो, लकड़ी है ये। प्रश्न नंबर 6, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम पहचाने। ये देखो कौन सा उपकरण है ये? डी स्पानर। क्या बोलते हैं इसको अपन? डबल एंडेड स्पानर, या बोलते हैं ओपन स्पानर। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिंग स्पानर, गोल पाना, ऑप्शन बी ओपन एंड स्पानर, ओपन एंड स्पानर, सी समायोजित औजार एडजस्टेबल स्पानर, डी कॉम्बिनेशन स्पानर, संयोजन स्पानर। तो कौन सा है ये अपना? ऑप्शन बी ओपन एंड स्पानर। अब यहाँ पे हमारा आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ भी अपन क्या करेंगे? कंटिन्यू प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा आखिरी सेक्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट होता है। तो अपन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सीपीयू कॉन्सिस्ट ऑफ। सीपीयू में खाली स्थान होते हैं। आंसर डी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन चालू होता है। तो यहाँ पे हम प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपना ध्यान से देखें। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू में होते हैं ए इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट, बी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस एंड एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आएगा अपना? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को खालिस्तान भी कहा जाता है। इन्वेस्टर निवेशक, एम्प्लॉयमेंट सीकर रोजगार चाहने वाला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार, एम्प्लॉयर नियोक्ता। सही आंसर क्या है इसका? स्वरोजगार। द 4 P's ऑफ ए गुड सेल्स पिच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड। एक अच्छी बिक्री पिच के 4 P हैं, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और। ऑप्शन ए प्रूफ, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी प्राइस, ऑप्शन डी प्रोडक्ट। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? प्रूफ, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ। प्रश्न नंबर 4, एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल एन, ऑप्शन बी Alt+S, ऑप्शन सी कंट्रोल एस, ऑप्शन डी कंट्रोल बी। तो यहां पे इसका सही आंसर है कंट्रोल एस। प्रश्न नंबर 5, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी रिटेन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी वर्बल कम्युनिकेशन। यहां पे इसका सही आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 6, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? ऑप्शन ए या कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, ऑप्शन बी सुरक्षा प्रहरी, ऑप्शन सी यह एक शुरुआती जूनियर स्तर की नौकरी है, ऑप्शन डी जूनियर इंटीरियर डिजाइनर। इसका सही आंसर है
यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। प्रश्न नंबर 7, इंटरव्यू एडिकेट में डोज होता है नर्वसनेस, एक्सिव जेस्चर, इनफॉर्मल ड्रेस, कॉलम अप्रोच। यहां पे इसका सही आंसर है कॉलम अप्रोच। प्रश्न नंबर 8, नाखून काटने वाला हाव भाव खालिस्तान को दर्शाता है डिफेंसिवनेस, बी इनसिक्योरिटी, सी बोर्डम, डी आत्मविश्वास। इसका सही आंसर है इनसिक्योरिटी। जब आदमी इनसिक्योरिटी फील करता है तो नाखून काटता है। प्रश्न नंबर 9, आरटीआई क्या है? आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? रीड टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी राइट टर्म इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी रेडी टू इन्फॉर्मेशन। यहां पर सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी राइट टू इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 10, रिक्त में सही शब्द भरें। दे खालिस्तान गुड फ्रेंड्स, ए इज, बी एम, सी आर, डी वास। इसका सही आंसर है अपना आर, दे आर गुड फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? ए कमिटमेंट, बी इंटीग्रिटी, सी आत्मविश्वास, डी अनएथिकल वर्क। सही आंसर इसका क्या है? अनएथिकल वर्क। प्रश्न नंबर 12, सीपीयू से तात्पर्य है सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 13, एक्सेल में किसी रो, पंक्ति और कॉलम के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को खालिस्तान कहा जाता है? ए वर्कशीट, बी स्क्वायर, सी सेल, डी लेबल। इसका सही आंसर है सेल। प्रश्न नंबर 14, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए आत्मविश्वास, बी मेहनती, सी आलसी होना, डी सक्रिय। यहां पे सही आंसर क्या है? आलसी होना। प्रश्न नंबर 15, खालिस्तान मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है? ए शर्म, बी क्रोध, सी निष्ठा, डी डर। सही आंसर है निष्ठा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए क्या लिखा है? एक्सक्लेमेशन, बी कॉमा, सी फुल स्टॉप, डी क्वेश्चन मार्क। इसका सही आंसर क्या है अपना? क्वेश्चन मार्क। प्रश्न नंबर 17, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ए F4, बी F3, सी F2, डी F1। यहां पर इसका सही आंसर क्या है अपना? F2। प्रश्न नंबर 18, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें। माई हाउस इज खालिस्तान द थर्ड फ्लोर। ए ऑन, बी एट, सी इन, डी अंडर। तो सही आंसर क्या आएगा यहां पे इसका? ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। प्रश्न नंबर 19, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। ए समानता, बी एकता, सी समाज, डी विविधता। आंसर क्या आ गया यहां पे इसका? विविधता। कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है विविधता। प्रश्न नंबर 20, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है खालिस्तान कहलाती है? ए डेस्कटॉप, बी वाईफाई, सी स्रोत नेटवर्क, डी ब्लूटूथ। तो क्या है यहां पे जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है? वाईफाई। प्रश्न नंबर 21, नौकरी या काम में होना है खालिस्तान? ए एप्टीट्यूड, बी स्किल, सी एम्प्लॉय, डी नॉलेज। तो यहां पे सही आंसर क्या है इसका? रोजगार, एम्प्लॉय। प्रश्न नंबर 22, विच वन इज नॉट कंजक्शन? कौन सा एक संयोजन नहीं है? ए ऑन, बी बट, सी और, डी एंड। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑन। प्रश्न नंबर 23, वैल्यू आर मान है? ए समयनिष्ठ नहीं, बी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, सी सभी का मूल्य समान है, डी बहुत कीमती। सही आंसर क्या है इसका? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 24, दी 4 स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर आर। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण है। अटेंशन, रिटेंशन, सेल्स, लॉयल्टी। बी
अटेंशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। सी एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। डी एक्विजिशन, रिमेंबर, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। सही आंसर क्या है? एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। प्रश्न नंबर 25, यह एम्प्लॉयबिलिटी का और आज के पेपर का आखिरी प्रश्न है। हार्ड स्किल, कठिन कौशल क्या है? ए मौखिक अंग्रेजी, बी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, सी त्वरित शिक्षार्थी, क्विक लर्नर, डी टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो यहां पे आएगा 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। WPM का मतलब क्या है? वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा यह पेपर समाप्त होता है और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। मैंने यह समस्याएं झेली है कि जब मैंने ITI किया था तो मुझे पुराने पेपर नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत पेपर ढूंढे, नहीं मिले मुझे। पुराने पेपरों से हमारी तैयारी हो जाती है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे पेपर कैसे आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल पुराने पेपरों की स्टडी करें, क्योंकि 2024 में भी जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र थे 23 के 22 के, उनसे बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। तो हो सकता है इन प्रश्न पत्रों से भी आपके बहुत सारे प्रश्न फंसे। तो आप बिल्कुल मन लगा के तैयारी करें। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर डालने की। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये पेपर खत्म होता है। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल हमारे इस चैनल को, जो हमारे वेल्डर के बच्चों ने बनाया है पढ़ने के लिए कि सर आप इस पर हर साल पेपर डालिए या कुछ नई नई जानकारी डालिए। मुझे तो ये ABCD ज़्यादा नहीं आती थी, बच्चों ने ही मुझे क्या बोलते हैं अपने यूट्यूबर बना दिया है ये है ना सर। अब अच्छा है, आप कोशिश कीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी यह कोशिश अच्छी लगती है, हमारे वेल्डर के बच्चों की यह कोशिश अच्छी लगती है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।